आज दीपावली का पर्व है। सभी लोग बड़े प्रेम और उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। दीपावली को प्रकाश पर्व भी कहते हैं। वास्तव में यदि हम इस पर विचार करें कि जिस स्वरूप में हम प्रकाश उत्सव करते हैं, क्या इसका वास्तविक स्वरूप यही है या बाहर का प्रकाश केवल करने के लिए इस पर्व का आयोजन किया जाता है, या वह प्रकाश जिसका हमारे जीवन से गहरा संबंध है, इस पर्व का वह उद्देश्य है। संसार में हम देखते हैं हमारे जीवन में कितने हम इस पर्व को कितनी बार मना चुके, जिसकी जितनी आयु है वो उस हिसाब से अंदाज कर सकता है। और हर साल हम इसको मनाते हैं। लेकिन यदि हम अपने जीवन में निगाह डालें तो वास्तव में क्या हमारा जीवन प्रकाशित हो चुका या प्रकाश हुआ है हमारे जीवन में? और यदि हम इस बात का निर्णय करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कितना प्रकाश हुआ, तो आप देख लीजिए कि अंधेरे के क्या प्रभाव हैं और प्रकाश के क्या प्रभाव होंगे। क्या अंधेरे के गुण हैं और क्या प्रकाश के गुण हैं। हम में से हर व्यक्ति, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अंधेरे को पसंद नहीं करता। क्या ऐसा कारण है जो हम अंधेरे को पसंद नहीं करते? शास्त्रों में भी वर्णन आता है, बड़ी प्रसिद्ध शास्त्रीय पंक्तियां हैं, श्लोक है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अपने जीवन में भी ये चाहते हैं कि अंधकार से विपरीत होकर प्रकाश हमारे जीवन में आए, और शास्त्र भी हमको यही इसी मार्ग पर ले आना चाहते हैं। जितना ईश्वर भक्ति का विज्ञान है, जितना अध्यात्म मार्ग का विज्ञान है, जो वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा है, वो हमारे जीवन में यही मार्ग प्रशस्त कर रही है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। अंधकार का क्या प्रभाव होता है हम जीवन में, हम सब जानते हैं। किसी बच्चे को आप देखिए, वो भी अंधकार में नहीं जाना चाहता। बच्चे जब शैतानी करते हैं तो उससे कहते हैं कि तुमको इस कमरे में बंद कर देंगे, इस कमरे में बड़ा अंधेरा है। क्या क्यों वो डर जाता है? तो अंधकार का सबसे प्रमुख जो प्रभाव है वो भय है। बाकी तो और जो है, लेकिन एक प्रमुख प्रभाव उसका भय है। तो हम देखें कि क्या वास्तव में हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं क्या भय की गुंजाइश है, क्या भय का अस्तित्व है? तो हम सब ये निर्णय कर सकते हैं इजीली कि हाँ, कहीं ना कहीं भय हमारे जीवन में बना रहता है। किसी न किसी प्रकार का भय जीवन में है। तो अगर ये भय खड़ा है तो इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं अंधकार में खड़े हैं। ये बड़ा सरल अंधकार और प्रकाश को समझने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि भय अंधकार का प्रमुख गुण है।
और ये भय कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सारे जीवन कहीं ना कहीं खड़ा रहता है और हम सब इस भय से निवृत्ति भी चाहते हैं। जो भी भय का कारण होता है, हर व्यक्ति ये प्रयास करता है कि मेरे जीवन से ये भय खत्म हो और उसके लिए हम सारा जीवन प्रयास करते हैं। लेकिन सारे प्रयास के बावजूद भी वो भय खत्म नहीं होता। तो उसका मार्ग क्या है? वो शास्त्र बताते हैं उसका मार्ग। इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु से प्रार्थना की कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि मुझको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब उसका मार्ग क्या है? ये सत्पुरुषों के जीवन से हमको वो मार्ग, उसकी प्रेरणा मिलती है, उस मार्ग, वो मार्ग प्रशस्त होता है। तो एक आज के दिन बड़ा प्रासंगिक श्री गुरुदेव का यादगार पल से एक वर्णन है, क्योंकि इसको हम कितनी बार पढ़ें, ये कभी पुराना नहीं होता। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमारा कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त करता है और इसको पढ़ के और सुन के भी हमारे जीवन में बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है, रोमांच होता है। तो ये एक यादगार पल से एक संस्मरण है पूज्य श्री संत शरण जी का, और ये यादगार पल पूज्य श्री शिवनाथ जी ने इसके लेखक हैं, उन्होंने इसकी रचना की। इस प्रकार रचना की कि जितने महाराज जी के शिष्य थे उन सबसे संपर्क करके और उन सबसे सारे महाराज जी के जीवन से संबंधित बात करके जो उनका संस्मरण था, जो महाराज जी के साथ अनुभव था, उसका इसमें बिल्कुल ओरिजिनल वर्णन किया गया है। ये कोई कहानी किस्सों की तरह एक पुस्तक नहीं, इसकी रचना हुई है। ये सारा जो महाराज जी के शिष्य थे उनका जो बिल्कुल निजी अनुभव था, बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव था, आमने सामने का अनुभव था जो महाराज जी के सामने, उन्हीं को बिल्कुल अक्षरशः इसमें लिखा गया है। तो कह रहे हैं, एक दिन मैं अपने पिताजी, मैं मतलब पूज्य शिवनाथ जी और उनके पिताजी थे श्री संत शरण जी। एक दिन मैं अपने पिताजी श्री संत शरण के पास बैठा हुआ था। ईश्वर के बारे में वार्तालाप हो रहा था। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा थी। इसी कारण मैंने उनसे पूछा, ये पूज्य संत शरण जी का और पूज्य शिवनाथ जी का संवाद है। कहने लगे कि आपको गुरुदेव के बारे में कैसे पता लगा? वो महाराज जी के शिष्य थे पूज्य संत शरण जी, और महाराज जी के पास काफी उनका रहना भी हुआ, कई बार उनसे महाराज जी से भेंट हुई। आपको गुरुदेव के बारे में कैसे पता लगा? आपकी दीक्षा कैसे हुई? उनके पास बैठकर क्या क्या देखने को और सुनने को मिला, जरा सुनाइए। उस वर्णन की, उस अनुभव की पूज्य शिवनाथ जी ने उनसे पूछा कि वो सारा हाल बताइए, कैसे आपकी महाराज जी से भेंट हुई, क्या आपका अनुभव रहा, कैसे आपकी दीक्षा हुई? उन्होंने कहा, मैं तहसील कार्यालय में रेवेन्यू अकाउंटेंट था। प्रेमी उत्तम चंद सिक्का मेरे असिस्टेंट थे। उनका जीवन बड़ा ही सादा था। एक दिन उन्होंने मुझको समता विज्ञान योग तथा समता विलास पढ़ने के लिए दिए। उनसे पता लगा कि महाराज जी एक अच्छे महापुरुष हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की कि किसी प्रकार उनको बरेली बुलाकर दर्शन करवाओ। जो पूज्य संत शरण जी के अकाउंटेंट थे, असिस्टेंट, उनका महाराज जी से संपर्क था, तो वो अपने गुरु की चर्चा किया करते थे। तब पूज्य संत शरण जी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि कभी महाराज जी को बरेली बुलवाकर उनका दर्शन करवाओ। उन्होंने गुरुदेव से पत्र व्यवहार किया
दिसंबर 1951 में बरेली आने की सूचना भेज दी। गुरुदेव जब बरेली पहुंचे तब उनके ठहरने की व्यवस्था शहर के बाहर राधे श्याम के बाग में की गई। उस समय सन 51 में आप समझ सकते हैं कि शहर का क्या हाल था। जो पुराना एरिया है बस यही शहर कहलाता था, बाकी तो ये सारा सब जंगल होता था बाहर की साइड। ये भी स्थान जो है लोग कहते थे जहाँ आज हम बैठे हैं, ये भी उस समय जंगल ही हुआ करता था। लोग इधर आना नहीं चाहते थे, आने में डरते थे। लेकिन गुरुदेव शहर में नहीं रुका करते थे, वो शहर के बाहर जो एकांत स्थान होता था, शहर के बाहर जंगलात एरिया होता था, वहीं गुरुदेव रुका करते थे। इसलिए उनको शहर के बाहर राधे श्याम का बाग था, वहाँ पर उनको रोका गया। और ये जो राधे श्याम का बाग है ये बदायूं रोड पर पड़ता है, जो शुगर फैक्ट्री है उसके आगे कहीं पर होता था। आज भी वहाँ पर नहीं रहा। उसी दिन सायंकाल में 5 बजे बाग में पहुंचा। गुरुदेव हाल में विराजमान थे, उनको प्रणाम करके बैठ गया। बैठने के बाद मैंने अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस किया। मेरे मन में संकल्प विकल्प उठना लगभग बंद हो गए। ये एक सत्पुरुष का प्रभाव होता है कि जैसे ही कोई जिज्ञासु या भक्त उनके शरण में पहुंचा तो उसकी जैसे होता है ना कि गंगा के किनारे आप पहुंचे, अभी स्नान ना करें आप, लेकिन कितनी तपिश हो, बस वहाँ पहुँचते ही व्यक्ति को ठंडक महसूस होने लगती है। यही प्रेमियों का अनुभव है कि जब महाराज जी के पास पहुँचते थे तो कहते थे सारी संसार की तपिश गायब हो जाती। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस किया। मेरे मन में संकल्प विकल्प उठना लगभग बंद हो गए। अब आगे देखिए और क्या महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। इस भेंट से 2 दिन पहले मैंने एक स्वप्न देखा था। जंगल में भजन करते हुए देखा कि अचानक एक रोशनी प्रकट हो गई। रोशनी पास आने लगी तो देखा कि बैग पर शंकर और पार्वती सवार है। महाराज जी इसके दर्शन करने से पहले उन्होंने 2 दिन पहले जो स्वप्न देखा था, स्वप्न में भगवान शंकर और पार्वती को देखा। उनमें से वह रोशनी निकल रही। जब पास आए तो मैंने प्रणाम किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। स्वप्न ये सुबह को पत्नी को सुनाया। इसके अगले दिन महाराज जी के दर्शन करके मन में ये भाव आया कि वही भगवान शंकर मेरे सामने आ गए। 2 दिन पहले भगवान शंकर के दर्शन हुए स्वप्न में, और 2 दिन बाद ही महाराज जी सामने आ गए। तो इनको ये लगा कि भगवान शंकर ने साक्षात मुझको दर्शन देकर पहले से आभास करा दिया कि तुमको मेरे स्वरूप के दर्शन होने वाले हैं साक्षात ही। तो कह रहे हैं कि जब अगले दिन महाराज जी के दर्शन करके मन में ये भाव आया, वही भगवान शंकर मेरे सामने आ गए। इसलिए मेरे मन में उनके महापुरुष होने के बारे में कोई संशय न रहा। प्रसंग काफी लंबा है, इतना समय नहीं है, लेकिन थोड़े से इसके महत्वपूर्ण अंश रख रहा है। इसके पश्चात जब महाराज जी से जब दर्शन हो गए तो गुरुदेव से इन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव ने इनको कुछ दीक्षा दी। कह रहे हैं जब महाराज जी को समय दे दिया तो अगले दिन जब दीक्षा के लिए पहुंचे तो सुबह 5 बजे प्रातःकाल 5 बजे भगत बनारसी दास जी ने आवाज दी। प्रसाद लेकर गुरुदेव के पास पहुंचा। प्रणाम करके रुपए तथा प्रसाद गुरुदेव के पास रख दिए। भक्त जी जल का लोटा रखकर चले गए। गुरुदेव ने शरीर तथा संसार की असारता पर और आत्मा की अमरता पर संक्षेप में विचार दिए। उसके बाद बीज मंत्र युक्त युक्ति सहित समझाया। लोटे से पानी का छींटा दिया। साथ ही ये भी कहा कि ये सर्व सिद्धि दाता है, जो मंत्र महाराज जी ने उनको दिया। मैंने कहा
क्या और कुछ करने की जरूरत है? गुरुदेव ने जब मंत्र दिया तो कहा कि मंत्र देने के बाद उन्होंने पूछा संसरण जी ने, क्या इस मंत्र के जाप के अलावा या सिमरन के अलावा मुझे कुछ और करना है? गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ यही कर देता है। जो उन्होंने युक्ति बताई, जो मंत्र दिया, उन्होंने कहा यही सब कुछ करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। जो युक्ति सहित ये मंत्र बताया, केवल आपको इसी मंत्र का उसी तरह से सिमरन करना है। तुम्हें केवल अपने ध्यान को इसमें लगाना है। इसके बाद गीता के श्लोक के बारे में किए गए प्रश्न का समाधान किया। फिर एक चीज और पूछी। गुरुदेव ने कहा कि सुबह तथा सायंकाल जाप अवश्य करना और हर समय इसमें सुरति लगाए रखना। आगे ये सारा काम स्वयं कर देगा। अब एक और महत्वपूर्ण इसमें पंक्ति आती है। फिर जोर देकर ये भी कहा, लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं जब गुरु मंत्र की बात आती है, गुरु दीक्षा की बात आती है, तो संगत तक में लोग इसमें कंफ्यूज है। लेकिन क्या कह रहे हैं? फिर जोर देकर ये भी कहा कि चाहे शरीर की नस नस कट जाए, फिर भी ये बीज मंत्र किसी को बताना नहीं। अब आप देखिए, ये गुरु और शिष्य का आमने सामने का संवाद है, प्रत्यक्ष संवाद है। ये कोई कहानी नहीं लिखी गई। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर जोर देकर ये भी कहा कि चाहे शरीर की नस नस कट जाए, फिर भी ये बीज मंत्र किसी को बताना नहीं। इसके पश्चात उन्होंने बनारसी दास जी को आवाज देकर कहा कि रुपए वापस कर दो तथा प्रसाद बांट दो। देखिए, समाज में क्या ये सत्पुरुषों के जीवन से बड़ा जबरदस्त हमको मार्ग मिलता है। आज धर्म के नाम पर कितना बड़ा व्यापार हो रहा है, लेकिन एक जो पूर्ण ऋषि है उसकी क्या स्थिति है कि केवल कह रहे हैं 5 रुपए लेकर गुरुदेव के पास जाते हैं प्रसाद देकर। लेकिन एक सत्पुरुष की क्या स्थिति होती है? प्रसाद ले गए थे तो उन्होंने कहा प्रसाद संगत में बांट दिया, और जो धन ले गए थे वो उन्होंने कहा कि इसको वापस कर दो। आजकल एक बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है, धन लेकर सत्संग सुनने का मौका, धन लेकर उनके शिविर में जाने का काम, धन लेकर दीक्षा देने, क्या क्या चल रहा है, और समाज भ्रमित है। तो जब पूर्ण सत्पुरुष की हम जो पढ़ते हैं, पूर्ण गुरु का साहित्य, तो हमको एक सत्य मार्ग मिलता है। तो कह रहे हैं कि गुरुदेव ने बनारसी दास जी को आवाज देकर कहा कि रुपए वापस कर दो तथा प्रसाद बांट दो। उसके बाद महाराज जी शहर को चले गए, मैं घर वापस आ गया। एक और चीज बन रही है, थोड़ा यहाँ पर कह रहे हैं, समय कम है। अब ये खास दीपावली वाले दिन प्रेमी वहां पर पहुंचे थे, पूज्य प्रेमी भीमसेन जी, प्रेमी अश्विनी मोगराय जी के पिताजी। कह रहे हैं एक दिन सायंकाल प्रेमी भीमसेन जी ने महाराज जी से पूछा कि आज दीपावली है, आश्रम में दीपक जला दे। ये महाराज जी से उन्होंने परमिशन ली कि महाराज जी आज, क्योंकि देखिए पिछली बार भी दास ने ये प्रार्थना की थी कि हम लोग कई बार कोई भी काम आ जाए उसको छोड़ देते हैं, कोई त्योहार आ जाए तो उसमें बहुत व्यस्त हो जाते हैं, गुरु स्थान पर आने की फुर्सत नहीं। अनेक चीजें ऐसी बनती है कि साहब आज होली थी, आज दीपावली थी, आज घर पे काम तो होते ही है सबके। लेकिन एक जो वास्तव में शिष्य है, जो गुरु भक्त है, उसकी क्या स्थिति है कि वो अपने परिवार को छोड़कर गुरु शरण में हाजिर है, गुरु के चरणों में वहाँ जगाधरी पहुँच गए। सबका परिवार है, उनकी भी पत्नी बच्चे सब कुछ थे, घर के सब काम होते हैं, व्यवसाय होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दीपावली वाले दिन वो गुरु चरणों में हाजिर थे। तो जब वहाँ दीपावली के दिन हाजिर थे तो सबके मन में आता है कि चलो आज दीपावली का त्योहार है, आश्रम में दिए जलाए जाए, प्रकाश किया जाए। तो कह रहे हैं एक दिन सायंकाल प्रेमी भीमसेन जी ने महाराज जी से पूछा कि आज दीपावली है, आश्रम में दीपक जला दे। गुरुदेव ने कहा प्रेमी
अंदर तो तेरे अंधेरा पड़ा है। ये देखिए मुक्ति जी, हम दास ने जो शुरू में कहा था कि कितना जीवन हो गया हमारे संसार के, जो बाहर के दिए जलाते जलाते, अब दिए कितनी देर जलते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बाकी सब, इसका मतलब 2 घंटे का जीवन में प्रकाश और बाकी 365 दिन अंधकार। तो हम इस रहस्य को समझें जो सत्पुरुष हमको मार्ग दिखाना चाह रहे हैं, जो शास्त्रों का निचोड़ है, वो कह रहे हैं, गुरुदेव ने कहा, प्रेमी अंदर तो तेरे अंधेरा पड़ा है, वहां उजाला कर, बाहर उजाला करने से क्या लाभ है। और वास्तव में जो शास्त्रों में ये त्योहार मनाने का भी एक प्रयोजन होता है, वो इसीलिए होता है कि जीव के अंतःकरण में खुशी हो, अंतःकरण प्रकाशित हो, बाहर का केवल उद्देश्य नहीं है। अब देखिए कि अंधकार क्या है, इसमें गुरुदेव के कुछ वचन है, कह रहे हैं, अब हम इस रहस्य को समझें कि अपने कर्मों के द्वारा अज्ञानवश हम अपने जीवन में बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों का, उन कर्मों का जो फल क्या हो रहा है, वो जीवन में अंधकार ही बढ़ता जा रहा है, प्रकाश नहीं हो रहा है। हमारे कर्म, हमारा जीवन जीने का तरीका, वो हमको अंधकार की ओर ले जा रहा है, और अज्ञानवश हम बाहर के प्रकाश की बात करते रहे। तो वो क्या है जो हमको अंधकार की ओर लिए जा रहा है, लेकर जा रहा है? तो गुरुदेव के कुछ वचन है, देखिए वो अंधकार क्या कह रहे हैं। पहले हम ये देखें प्रकाश किसको कहते हैं। अंधकार में तो जीवन चल ही रहा है। पृष्ठ 308 वचन 48 कह रहे हैं, ज्ञान की सार ये है कि बुद्धि समभाव को प्राप्त होकर वासना के दीर्घ रोग से निवृत्ति हासिल करे। ये ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान को ही प्रकाश कहते हैं। तो वास्तव में जीवन में प्रकाश की अवस्था क्या है? अब हम जब इस वचन को सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं या अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रकाश की अवस्था क्या है? कह रहे हैं, ज्ञान की सार ये है कि बुद्धि समभाव को प्राप्त होकर वासना के दीर्घ रोग से निवृत्ति हासिल करे। अगर कर्म फल द्वंद्व की वासना अंतर धारण की हुई है तो जाहिरी कथनी ज्ञान कुछ फायदा नहीं दे सकता। जैसे कि जल की तृखा जल के पीने से जाती है, ना कि देखने से। जैसे कि जल की तृखा जल के पीने से जाती है, ना कि देखने से। ज्ञान का कथना सरल है मगर धारणा अधिक कठिन है। कोई ही पूर्ण विवेकी सत्य विश्वास को धारण करके जो अपने मानसिक दोषों की निवृत्ति करके ज्ञान स्वरूप में विचरता है, उसका जीवन दुर्लभ है। अब ये देखिए कह रहे हैं, जो ज्ञान है वो वासना के दीर्घ रोग से निवृत्ति है। जो ज्ञान की अवस्था है, जो प्रकाश की अवस्था है, वो क्या है? वासना के दीर्घ रोग से निवृत्ति। अब हमारा जीवन किस ओर जा रहा है ये हम देख लें। हमारा वासना के रोग से निवृत्ति की ओर जीवन जा रहा है या वासना के रोग को बढ़ाने की ओर जा रहा है? अगर वासना के रोग को बढ़ाने की ओर जा रहा है तो हम ये अभी से निश्चय कर लें कि ये जीव की अंधकार अवस्था है। और अंधकार का फल क्या होता है? और हम अपने जीवन में देख लें कि हमारे भय का कारण क्या है, और वो भय का कारण हमको दिखाई देगा वासना के रोग का फैलाव, वासना का रोग बढ़ना जीवन में। अब आप देख लीजिए कि हमारे जीवन में जितना दुख है, जितना बेचैनी है, जितना भय है, उन सबका कारण क्या है? केवल एक वासना। तो वास्तव में जो महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेमी बाहर का प्रकाश करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके जीवन में
जो अंधेरा है इसको आप दूर नहीं करोगे। और ये जीवन का अंधेरा कब दूर होगा? जब हम वासना से निवृत्ति के मार्ग पर चलेंगे। अब आप देखिए, इसमें वचन तो बहुत है, कह रहे हैं। अब ये और थोड़ा सा समझाया, बहुत शॉर्ट में दास कर रहा है। बुद्धि की, महाराज जी ने बुद्धि की अंधकार अवस्था का वर्णन किया है और बुद्धि की प्रकाश अवस्था का वर्णन किया है। हम तो इस विज्ञान को समझते नहीं, हम तो बस बाहर के अंधेरे को देखकर घबराते हैं और उसमें प्रकाश करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, बुद्धि की पहली अवस्था अंधकार की ये है कि अति देह के मद में गिरफ्तार होकर अपने स्वार्थ कर्म में लीन रहना। ये बात कौन, संसार का कोई व्यक्ति बता सकता है? बुद्धि की पहली अंधकार अवस्था, ये मतलब सबसे नीचे अवस्था है अंधकार अवस्था की। तो हम कहां पर खड़े हैं? बुद्धि की पहली अवस्था अंधकार की ये है कि अति देह के मद में गिरफ्तार होकर अपने स्वार्थ कर्म में लीन रहना और स्वार्थ की खातिर अधिक से अधिक जतन करना। बाहर के तो हम दिए और जला रहे हैं, लेकिन इस अवस्था से उठने का प्रयास नहीं करना। सारा कर्म हमारा जितना है संसार में, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो केवल एक ही कर्म है जो रोग है देह के मद में गिरफ्तारी। केवल वो गिरफ्तारी देह का मद और अधिक बढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए, जितना कर्म है हमारा वो देह के मद को और बढ़ाने वाला। और ये गुरुदेव कह रहे हैं बुद्धि की अंधकार की पहली अवस्था। तो जो हमको शास्त्र है वो इससे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बात कहाँ पर आती है? बस हम जो चाहते हैं कि सत्संग सुन ले, थोड़ा धर्म के नाम पर पूजा पाठ कर ले, हमारे जीवन में अंधकार दूर हो जाएगा। बढ़ रहा है देह का मद, देह के भोग की इच्छा, वासना, और इच्छा यह है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। जीवन में तमस बढ़ रहा है। जितना हम देह के मद में गिरफ्तार होंगे, देह अभिमान हमारा बढ़ेगा, उतना ही जीवन में अंधकार बढ़ेगा और उतना ही जीवन में दुख, भय ये सब बढ़ेगा। तो सत्पुरुष बहुत दीर्घ विषय है, इसलिए कहते हैं कि दीर्घ काल करिए सत्संग, तवई होई सब संसार। सारा जीवन सत्संग सुन के तब हम इस मार्ग को समझ पाते हैं। तब वास्तव में जो प्रार्थना है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि मुझको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तब हमारी ये जब दीर्घ काल सत्संग चलता है और हम सत्पुरुष के वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं, तभी अंधकार से निवृत्ति होती है और हमारे जीवन में प्रकाश होता है। ओम ब्रह्म सत्य।